आपको कार्बोरेटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। इससे आप अपने प्लग को भी साफ़ कर सकते हैं। आपने प्लग को ओपन करना है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्लीनिंग। सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई निस्फ़ ईमान भी है। तो जब आप अपनी सफाई करें तो आपको वो अपने इंजन की और अपने जो है कार्बोरेटर की और अपनी बाइक की भी सफाई करनी पड़ती। तो अब इसमें जो है सबसे पहले, क्योंकि हम बाइक रेस्टोरेशन ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए होगी WD-40 काफ़ी महंगा हो गया, तो हमें ऑब्वियसली इस बार छोटी बॉटल पे गुजारा करना पड़ा। और ये भी मेरे ख्याल से कोई 2 नंबर क्वालिटी का ही है, एग्जैक्ट WD-40 नहीं है, बट जो भी है इससे काम चल जाएगा। WD-40 बहुत ज़रूरी होता है आपके जो है, जब भी आप कोई भी पार्ट कर रहे होते हैं, क्लीनिंग का रस्ट वगैरह होती है तो उसको रिमूव करने का काम आता है। प्लस मैं इसको ट्यूनिंग में भी यूज़ करता हूँ। वो किस तरह से, मैं इसको कार्बोरेटर में भी यूज़ करता हूँ। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यार ये तो गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए, वैसे करना। आपकी ये ड्राई ट्यूनिंग में भी काम आ जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट सिर्फ आपको WD-40 नहीं चाहिए होता, आपको दूसरे कंपोनेंट भी चाहिए होते हैं। उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज़ अगर आप इसका सही से यूज़ नहीं करेंगे तो ये आप सिलेंडर में जाएगा तो वहाँ पे अगर ये साथ में डस्ट ले जाता है तो मे भी आपकी जो है रिंग पिस्टन के रिंग्स होते हैं वो ख़राब डैमेज हो सकते हैं। तो इसको आपको बड़ी ध्यान से यूज़ करना होता है, लेकिन इतना कोई ख़ास इशू होता नहीं है। आप इसको आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सी एक बॉटल आती है, मुझे एग्जैक्टली इसकी प्राइस नहीं पता क्या मिली थी मुझे। बड़ी वाली बॉटल जो 600-700 रुपये के पास चली गई है। तो ये जो है मैं इसको अपनी केबल्स के अंदर यूज़ करूँगा सब, क्योंकि हमारी जो केबल्स हैं काफ़ी हार्ड हो जाती हैं। क्लच की और ब्रेक की केबल होगी, इधर तो लाजमी यूज़ होगा। उसके बाद रेस की केबल में यूज़ हो जाएगा। स्विचेस जो होते हैं आपके साइड पर, उनमें यूज़ करेंगे तो ये आपकी बाइक बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो ये उन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। प्लस कार्बोरेटर में यूज़ होता है। आपने अपना जब प्लग निकाला तो आपने उसको भी इससे जो है एक बार साफ़ कर लेना। तो ये चीज़ होगी। उसके साथ आपके पास आती है एक चीज़, सबसे मस्त चीज़ ये है कार्ब क्लीनर। अब ये जो है आपकी थ्रॉटल बॉडी को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है मेनली, लेकिन क्योंकि ये आपकी हर चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है तो आप इसको काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे? अब ड्राई ट्यूनिंग में इसका सबसे बड़ा मेजर रोल होता है। ये आता है हमारे पास कार्ब क्लीनर, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। नॉर्मली ये गाड़ियों में यूज़ होता है, लेकिन गाड़ियों में भी ये आपकी थ्रॉटल बॉडी और इस तरह की जो है इंजन के कंपोनेंट साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। ये क्या करता है, आपकी जितने भी डस्ट पार्टिकल है अंदर से वो बिल्कुल उनको साफ़ कर देगा। इट्स लाइक पेट्रोल। तो पेट्रोल मारने वाला इसका ऑलमोस्ट वही सीन है जो आपका पेट्रोल वाला होता है। मेरे से ना कैप टूट गया, खोल देगा ना, लेकिन काम कर लेगा। तो एनी हाउ, अब आपने इसको ड्राई ट्यून कैसे करना होता है अपनी बाइक को। आपने सबसे पहले तो अपना फ़िल्टर निकाल कर साफ़ करना। अगर तो आपका पेट्रोल से वॉश होने वाला है जैसे 125 वगैरह का, तो उसका तो आप कर लेंगे। YPR का तो उसमें आपको एयर मारनी पड़ेगी। 70 का तो वो आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, उसको हवा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इससे आप ड्राई ट्यूनिंग कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, अपनी बाइक की जब आपने फ़िल्टर साफ़ कर लिया, आप फ़िल्टर को उतार दें। आपने बाहर से अपना जो कार्बोरेटर उसको साफ़ कर लिया। उसके बाद आपने करना है, आपने उसको अपनी बाइक को एक ऑप्टिमल थ्रॉटल देना है। उसके बाद आपने इसको स्प्रे करना है थोड़ा सा, WD-40 को थोड़ा सा आप उसको स्प्रे करने के बाद आपका बाइक हल्का हल्का बंद होने लग जाएगा। आपने उसका उसी तरह से थ्रॉटल बढ़ाते जाना। आपने बाइक को बंद नहीं होने देना। उसके बाद इसका काम हो गया ख़त्म। आपका बाइक जो है वो काले से रंग का धुआं मारेगा। उसके बाद आपने इसको स्प्रे करना शुरू कर देना। आपने सेम वही प्रोसेस देखना। आपने बाइक को बंद नहीं होने देना, आपने थ्रॉटल देते जाना। और जैसी रेस फुल होने लगेगी, आपकी बाइक जो है हाई RPM पे जाना शुरू होगी। आपने इसको स्प्रे करते जाना है। एक आपका ब्लैक धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा। उसके निकलने के बाद ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा और फिर आपका धुआं जो है वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह। आपने फिर हाई रैप देना है इसको, बाइक को हाई रैप, इतना रैप देना है कि आपका जो है सारा जो है स्मोक वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही स्मोक ख़त्म हो जाएगा, आपने इसको छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए आइडल पे आ जाएगी, एंड दैट्स इट। आपको कार्बोरेटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको
कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। इससे आप अपने प्लग को भी साफ़ कर सकते हैं। आपने प्लग को ओपन करना है, उसको आपने WD-40 मारना है, फिर उसके बाद आपने इसको इसे मार के एक हल्का सा ब्रश मार लें, तब भी आप काम चलेगा अगर आपके पास बफ़ नहीं है तो। और इसके अलावा आप अपने सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे इंजन के ऊपर जो मैल वगैरह जमी है, आप ये मार के कर भी उतार सकते हैं और बहुत इजीली। लेकिन ये आपको उसी टाइम ब्रश मारना पड़ेगा, बिकॉज़ ये ड्राई होने के बाद ना निशान छोड़ देता है बीड से। अब ये तो हो गया आपके पास एक थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। उसके बाद ये हो गया आपके पास एक WD-40 रस्ट क्लीनर। उसके साथ आपको चाहिए होती है एक और स्प्रे, और ये होता है सिर्फ ब्लैक स्प्रे कलर। ये ब्लैक स्प्रे कलर आपको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपके बाइक के काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर जंग आना शुरू हो जाता है। जैसे आपका जो चिमटा होता है, जो चिमटा किसे कहते हैं, जहाँ पे आपका टायर लगा होता है, वहाँ पर आपके जंग आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है, वहाँ पर आपको चाहिए होता है एक सैंड पेपर। ठीक है, ये सैंड पेपर होता है। इससे आपने क्या करना है, उसको साफ़ करना है उस एरिए को, और उसको साफ़ करने के बाद रफ़ हो जाएगा। रफ़ होने के बाद आपने उसके ऊपर अच्छे से पानी मार कर साफ़ करने के बाद जब ड्राई हो, उसके बाद आपने उसको स्प्रे कर देना है। उससे क्या होगा कि आपके जो पार्ट्स हैं एक तो फ्रेश हो जाएंगे, दूसरा वो दिखने में खूबसूरत लगेंगे, आपको वियर्ड लुक नहीं देगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। और उसको अगर आप अपनी बाइक से मशीन से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो फिर ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। और मेरे ख्याल से साफ़ रखने के लिए 200-300 रुपये का स्प्रे कुछ भी नहीं कहता आपको, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप अपने बाकी पार्ट्स जो हैं उनको साइड पर टेप करके लाइक आपने क्या करना होता है, ये जैसे टेप्स पड़ी हैं, आपने उनको साइड पर टेप करके अपने पार्ट को, जैसे आपके पास ये सिर्फ सेंटर पार्ट आपका जो पेंट होने वाला है, तो आपने इधर साइड पर टेप लगाई, एक इधर टेप लगाई, इधर टेप लगा दी, और इधर भी टेप लगा दी, पेपर लगा दिए साथ में जैसे भी। अब ये पार्ट रह गया। अब यहाँ पर आपने इसको नीट कर लिया हुआ था, क्लीन कर लिया था ऑलरेडी। अब जस्ट इतने पार्ट पर आप जब इसको स्प्रे करेंगे और ये उतारेंगे, तो आपके जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, और थोड़ी सी ब्राइट लगेगी पेंट वाली साइड, लेकिन जैसे ही वो चलेगी थोड़ा सा रफ होगी तो इक्वल हो जाएगी। तो ओवरऑल देखने में जो है वो चीज़ खूबसूरत लगती है और अच्छी भी लगती है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कि ये सफाई वाला टॉपिक है, तो आपको अपनी बाइक की हर चीज़ को सफाई मेंटेनेंस करनी है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही था कि आपने अपनी जो है ट्यूनिंग कैसे करनी है, ड्राई ट्यूनिंग गो टू, या आप अगर टूर वगैरह पर हैं तो आप क्विकली ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।